मैं असीम मिस्त्री आज सिर्फ हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माँ माटी मानुष ममता बंदोपाध्याय मैडम के पास ही नहीं, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री और हमारे पश्चिम बंगाल में जितने भी विरोधी सरकार है उन सब के पास मेरी कुछ शिकायत है। इससे पहले मैं अपनी शिकायत आप लोगों के पास पेश करूं, उससे पहले हमारे भारत देश के पूरे आम जनता के साथ मेरी रियल लाइफ जर्नी सक्सेस ज्ञान मैथमेटिक्स एजुकेशन क्लास पे उन लोगों को भी स्वागत करते हैं जो शख्स अब तक अपनी माँ की कोख से इस धरती पर पैदा भी नहीं हुआ होगा। और आप सबसे मैं खुली मन से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मुझे या मेरी परिवार को या फिर मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे जितने भी सारे रिश्ते नातेदार हैं, अगर उन लोगों के साथ कोई भी हादसा होती है, चाहे रोड एक्सीडेंट हो या फिर कोई भी दुर्घटना ही क्यों ना हो, इसके लिए हमारे भारत देश का पूरा सिस्टम जिम्मेदार होगा। अगर मैं इतनी बड़ी बात कहा सिस्टम के ऊपर तो कुछ तो वजह ज़रूर होगी इसकी। आइए वही आप सबके पास एक्सप्लेन करते हैं। इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ फॉरेनर जियोलॉजी सर लोगों का और मैडम लोगों का वीडियो नोटिफिकेशन आया था, जेमस्टोन के ऊपर और रॉ मेटल के ऊपर। सोना, प्लैटिनियम, कॉपर पूरी दुनिया में कहाँ से आती है, कौन से पत्थर को काटकर हीरा, पन्ना, नीला, रूबी और जेमस्टोन बनाए जाते हैं। इसी को देखकर मैं घर पे स्टडी कर रहा था तो हमारे इलाके के अगल बगल में ऐसे काफ़ी सारे रेयर मेटल और मिनरल क्रिस्टल जेमस्टोन आते हैं जिससे हमारे भारत देश का सरकार और हमारे भारत देशवासी अनजान हैं। इसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 3.5-4 साल से। मेरा हर एक सोशल मीडिया चैनल पर आप देख सकते हो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कोई भी चैनल क्यों ना हो, आप लोग देख सकते हैं कि मैं इन 3.5-4 साल से क्या करता आ रहा हूँ। और इस बात की मेरे पास प्रूफ भी है। और काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं कि मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है। मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक समाज के विकास के लिए, एक देश के विकास के लिए जो नॉलेज होनी चाहिए, जो ज्ञान होनी चाहिए, वो मुझे इंडियन लीडरशिप एकेडमी से कौशिक महापात्र सर ने फाउंडेशन और कोचिंग की सर्टिफिकेट दिए हैं, एक 2021 का और एक 2022 का। और ये जो मैंने इससे पहले कहा कि हमारे पूरे बदन में जो 7 इंद्रियां होती है, हिमालय मेडिटेशन से भी मुझे एक सर्टिफिकेट मिला है। और भी काफ़ी सारे सॉफ्ट स्किल, बिजनेस कोचिंग, लाइफ कोचिंग मीटिंग मैंने अटेंड की है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मेटल, मिनरल इसके ऊपर ही नहीं, पॉलिटिकल एजुकेशन क्लास भी मैंने कुछ अटेंड की है। उसमें देख रहे थे कि हमारे पश्चिम बंगाल के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है माँ माटी मानुष ममता बंदोपाध्याय मैडम, इन्होंने हिस्ट्री में ऑनर्स किए हैं। बाद में आते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिन लोगों के पास वाकई में इतिहास के बारे में ज्ञान है तो उन लोगों को बहुत खूबी पता है कि प्राचीन भारत में, हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता था। और ये जो हम लोग इतिहास में पढ़ के आए हैं, काफ़ी दफ़ा हमारे भारत देश से काफ़ी कीमती खजाना लूट के लेके गए। क्या हमारे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता के साथ पूरी देशवासियों को पता है कि व्हाट इज़ भारत का खजाना, क्या है भारत का खजाना? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर हमारे भारत का कोई अगर खजाना है तो है हमारे भारतीयों का ज्ञान। क्योंकि 10 लोगों का ज्ञान एक किताब में तब्दील करके फिर स्कूल में भेजा जाते, जिससे पढ़ के हम लोग सीख कर लोगों के पास ऑफिस में काम करते या फिर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग स्कूल में जो पढ़े, क्या हम लोग कभी उसको ढूंढने की कोशिश किए या उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश किए? नहीं किए। जो मैंने किया है, और इसी बात का जिक्र मैंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ तक कि जहाँ पे मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है कस्बा बोसपुकुर, कस्बा पुलिस स्टेशन में भी जाकर कुछ सैंपल जमा किए थे, जिसका शायद मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड भी है।
ना तो उन सब पत्थर को टेस्ट किया, ना रिपोर्ट उठाया, ना मुझे कोई मदद की है। फिर जहाँ पे फ़िलहाल मैं अभी बैठ के वीडियो कर रहा हूँ, इस जगह को छोड़ के चले गए थे हम। 10 साल हो गए। 10 साल के बाद अपनी बीवी बच्चों को लेके मैं यहाँ पे आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी एक बेटा पैदा होता है। और इन सब पत्थर के बारे में मैं नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन भी जाकर उन लोगों को बताने की कोशिश किए थे। वहाँ का कुछ ऑफिसर स्टाफ लोग मुझसे पत्थर लिया, उसका भी मेरे पास वीडियो फुटेज रिकॉर्ड है। और सिर्फ एक ही नहीं, कम से कम 55 पेन ड्राइव पे लोड कर अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, सिर्फ हमारे देश के विकास के लिए। ना तो वो लोग मेरा पत्थर को टेस्ट किया, ना रिपोर्ट उठाया, ना मेरी मदद की है। मजबूरन फिर बारुईपुर एसपी ऑफिस जाके डिक्लेरेशन करके जमा करके आए थे। 2 महीना बीतने के बाद फिर एक बार एसपी ऑफिस गया तो उस टाइम डीएसपी सर के साथ बात हुआ। उन्होंने मुझे रेफ़र किया नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन आईसी बाबू के पास। उनके पास भी जाके काफ़ी सारे रॉ जेमस्टोन पत्थर का फ़ोटो इमेज और प्रूफ के हिसाब से भी उनको दिखाया, जीडी भी किया, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट कोई मदद नहीं की है। फिर आता हूँ जो मैंने ये ब्लेम किया है कि अगर मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ अगर कुछ होता है तो हमारे देश का सिस्टम क्यों जिम्मेदार होगा। मैंने जिसे के साथ शादी किया है वो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। 6-7 तक पढ़ी लिखी एक लड़की एक अनजान जगह पे आती है, जहाँ से वो ना कभी मेरे साथ बाहर ज़्यादा घूमने गए और ना ही अपने आप से कभी यहाँ वहाँ गए। अगर जाते थे दोनों एक साथ ही जाते थे, कभी कभार गए हैं, लेकिन वो 1 नवंबर से बिना बताकर मेरे बड़े बेटे को यहाँ पे क्लब के स्कूल में देकर एक छोटी बच्ची को लेकर, जिसका उम्र 3 साल का है, बिना बता के वो चले जाते हैं। अभी हमारे देश के सिस्टम से ये कहना चाहूँगा, एक लड़की बिना किसी की सपोर्ट लेकर यहाँ से कैसे जा सकता है। अगर जो रास्ता मैंने उनको दिखाया उस रास्ते से जाता, शायद मेरे साथ उसका भेंट हो जाता, तो वो जा नहीं पाता। इसलिए हमारे यहाँ से दूसरे रास्ते से वो गए ताकि मेरी नज़र में ना आए। और कोई भी पति या फिर कोई भी शख्स अगर अपने परिवार की किसी सदस्य को ऐसे ही खो देगा तो वो बेझिझक काफ़ी मायूस हो जाएगा। लेकिन मैंने संयम से काम लिया और मेरी बीबी जी जाने से पहले, यहाँ पर किसी को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, 2 साल हो रहे हम लोग आए, तो वो कह रहा था कि देखिए ये शख्स मुझसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे रहते हो, आपका घर यहाँ पे है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक इससे पहले हम लोग आनंदपुर में रहते थे। वहाँ पे का जो एग्रीमेंट पेपर था बाड़ीवाला के साथ, उसके ऊपर मेरी मिसेस की जो सिग्नेचर था, मेरा जो सिग्नेचर था, मेरा तो रह गया, लेकिन मेरी बीवी जी की सिग्नेचर मेरी बीवी जी ने काट के मिटाने की कोशिश किए थे। अगर वो पूरा फाड़ देता तो वो मेरे पास नहीं रहता, मैं किसी को दिखा भी नहीं पाता और आप लोगों के पास ये जो मेरी शिकवा गिला जो भी है हम पेश भी नहीं कर पाते। फिर जब मैंने अपनी सासू माँ के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि नहीं है, उनके पास नहीं गए हैं। पूरा दिन भर उनको ढूंढता रहा। फिर नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ का जो ऑफिसर स्टाफ लोग हैं, एक स्टाफ मुझसे कहने लगा कि आप करते क्या हो। उनको बहुत खूबी पता है कि ये मैं मिनरल क्रिस्टल जेमस्टोन और मेटल के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, उनके पास गए थे। तो वो स्टाफ मुझसे ये कहने लगा कि आपके बीबी को कोई फॉरेनर उठा के लेके भागा ना। मेरी मदद करने के वजह मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था। फिर जब मैंने कहा तो वहाँ का ऑफिसर मुझसे कहने लगा कि जब तक लड़की की परिवार से कोई आके मिसिंग कंप्लेन नहीं करते तब तक हम लोग कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। उसी दिन रात को मेरी बड़ी साली मुझको कॉल करती है। उनका नंबर मेरे पास नहीं था, जो नंबर था वो नंबर
जीजा जी के पास था, उनके पति के पास। रात को जब मेरी बड़ी साली मुझे कॉल किया, मैंने उनको कहा कि ऐसे आपकी बहन बिना बताकर छोटा बच्चा को लेके कहीं पे चले गए हैं। पुलिस स्टेशन गए तो वो कह रहा है कि अगर जब तक लड़की की परिवार से कोई नहीं आएगा तब तक कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं लेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 2 नवंबर 2022 को जाकर फिर से मिसिंग कंप्लेन किया। उसके बाद आज लेके 1 महीना 21 दिन हो रहा है ना। जो ऑफिसर मेरा बीवी का केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उनका नाम है सुदीप विश्वास, ना वो सर यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन किया। जब मैंने मिसिंग कंप्लेन किया तो हमारे यहाँ का एक शादीशुदा औरत, वो भी अपने बच्चे को उसी क्लब के स्कूल में देने के लिए जाते थे। वो मुझसे कहने लगा कि दादा आपकी बीवी ने मेरी फ़ोन पर फेसबुक को किसी को ढूंढ रहा था। मैंने सोचा कि शायद मेरी बीवी की पहले शादी हुआ था, ये मुझसे बताया था, लेकिन उनके पति के ऊपर उन्होंने केस करके रखा था एक अच्छे लड़के के ऊपर, ये मुझे पता नहीं था। जब मैंने फेसबुक पर खोजा तो मैंने सोचा शायद अपने बच्चे को देखने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरी बीवी मेरा घर का कपड़ा पहनकर उनके पुराने पति के फेसबुक प्रोफाइल पर फ़ोटो एडिट करके लगाया हुआ है। उसको स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड करके जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सुदीप विश्वास सर, उनके पास भेजा। 14 दिन बाद मेरी सासू माँ मुझको सुबह के टाइम कॉल करती है और मेरे साथ बात कर रही है और कहते कहते ये कह रहा था कि जिस नंबर पे मेरी बीवी फ़ोन किया करते थे, आधा घंटा तक बात किए, नंबर सब कुछ उस ऑफिसर को भेजा ट्रैकिंग करके मेरी बीवी को ढूंढने के लिए। लेकिन ऑफिसर मुझसे ये कहने लगा कि आपकी बीवी जहाँ पे गई है अगर वहाँ से नहीं आना चाहती है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 1 महीना 21 दिन हो रहा है, एक 3 साल की बच्चे के लिए कोई फिक्र नहीं है हमारे देश के सुरक्षा और विकास के साथ जुड़े हुए उन ऑफिसर लोगों को। फिर मैंने अपनी सासू माँ के साथ जब बात कर रहा था तो उसके पीछे मेरी बीवी की आवाज़ बहुत खूबी आई। 3-4 साल से उनके साथ रह रहा हूँ तो उनकी आवाज़ बहुत खूबी पहचानूँगा। और उसके पीछे मेरे बच्चे का भी आवाज़ आया। फिर मेरी बीवी उनके माँ से कह रहा था कि ये लो, कुछ दे रहा था। जो मेरे पास ऑडियो कॉल रिकॉर्ड फुटेज है जिसमें ये पता लगता है कि मेरी सासू माँ के पास उस वक्त मेरी बीवी मेरा बच्चा मौजूद था। अभी मेरा बीवी बच्चा कहाँ पे है ये मुझे पता नहीं है और मैं उसके बाद कभी अपनी ससुराल गई नहीं। 2 दिन पहले कॉल किया तो शाम को रात के वक्त अपनी सासू माँ को पूछ रहा था कि उनका जब गए थे तो देखे थे उनका हाथ बैंडेज किया हुआ था, तो उनका हालचाल पूछने के लिए। और उनको ये भी कहा कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं कल आता हूँ, आपको ख़रीद के दे के जाता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे फिर भी कहा झूठ कि मेरी बेटी जहाँ पे गई है मैंने आपको बता दिया है, मुझे इसमें मत घसीटो। रेखा जी, इस पूरे लॉकडाउन पर आपको, आपके बच्चे को, मेरी परिवार को सही सलामत रखने के लिए मैंने कम से कम 40 से 42 ग्राम सोना बेचकर आपकी देखभाल की है। और जब मजबूरन आपकी माँ मुझसे ये कहने लगा था कि मेरी बेटी कहाँ है, ढूंढ के निकालो वरना हम आपके ऊपर केस करेंगे, जैसे परितोष के साथ किया था। रेखा जी, आप जब मेरी ज़िंदगी में आए तभी आपने हमसे बहुत बड़ी झूठ बोले। आपका केस फाइल हम आपको दिखा दें, शायद कुछ आपको याद आ जाए। यही है ना आपका केस फाइल। घर पे जो था वो तो आप लेके चले गए और यहाँ पर जो आपने शिकायत किए उसके वास्ते परितोष के ऊपर हर महीने 20 से 10 हज़ार आपके वास्ते और बच्चे के वास्ते 4,000, 5,000 से 9,000 तक आपने मांग रखे थे। लेकिन ये परितोष 3-4 दफ़ा, काफ़ी दफ़ा कोर्ट पर पेश हुए, लेकिन आप, आपकी माँ, आपका भाई, आपका दीदी, आपका जीजा, ये सब कोई भी एक दफ़ा भी कोर्ट पे नहीं आया। और
आपने यहाँ पे केस किया कितने तारीख को पता है? 11/5/2018 को। 13 तारीख को आप सुभाष ग्राम आए रंजीत सरदार के साथ 13/5/2018 को, और आपका और मेरी शादी हुआ 23/5/2018 को। 23 तारीख को रात 12:20 पर। हिसाब के अनुसार 24 तारीख होता है। ये मेरी मैथमेटिक्स है, परफेक्ट मैथमेटिक्स है। आपने झूठ कहा। जब शादी कर रहे थे तो आप क्यों नहीं बताए कि आपने आपके पति के ऊपर केस किया? तो क्या मैं आपके साथ शादी करता? लेकिन जब मैंने आपके साथ शादी किया, मैंने आपसे क्या कहा कि आपके मम्मी पापा को, पेरेंट लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप हमारे साथ हो। जब मैंने आपकी माँ को कॉल कर कर मेरे घर पे बुलाया, आपका माँ आके क्या कहने लगा कि इसके पहले पति के ऊपर केस किया हुआ है, तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो आपका साला आएगा, वो उनको बता देगा, तो आप लोगों के साथ झूठ झमेला हो सकता है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। रेखा जी, इन 1 महीना 21 दिन में एक 4 साल का बच्चा को आप हमारे पास छोड़ के गए। परितोष के ऊपर केस कर कर वहाँ पे एक 4 साल का बच्चा को छोड़ के आए। अपने काम वासना की हवस को पूरी करने के लिए एक 4 साल का बच्चा को आपने शराब भी पिलाए। उस वक्त अगर आप आपकी माँ के सामने सच कह देते तो शायद आपकी ज़िंदगी सुधर जाती। लेकिन जब मुझे पता चला, हमने आपसे पूछा ना कि ऐसा क्या हुआ था कि आपने परितोष के ऊपर केस किया, तो आपने वजह क्या बताया कि ये रंजीत सरदार के साथ मेरा रिश्ता था, वो मेरी पति को पता लग गया तो इसलिए मेरी पति ने मुझे मारा, और मेरी माँ, मेरी दीदी, मेरा जीजा, मैं जाकर उसके ऊपर केस कर दिया। हम आपसे उस वक्त बताए थे ना रेखा जी कि मेरे घर में जितनी सारी सामान हैं, आप परितोष के ऊपर से केस उठा लीजिए, आप आपके पति के पास चले जाइए, मेरी जितनी भी सारी घर का सामान है हम आपको दे देते हैं, आप लोग सुख शांति से रहिए। लेकिन उसके बाद आज आपने इतना बड़ा फरेब किया मेरे साथ। मुझे पता है रेखा जी, मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, आपके माँ के ऊपर थोड़ा नाराज़ हूँ। अभी भी वक्त है। अगर आपकी माँ आपको और मेरी बच्चे को यहाँ पे दे के जाती है, बात अलग है। अगर आपकी माँ ये सोचती है कि मेरे साथ आपका घर संसार नहीं करवाना चाहती है, तो आप आपके माँ, आपके पूरे परिवार को लेकर आकर लिख के दे दीजिए। और इन 4 सालों में मैंने आपके पीछे जितने भी सारे पैसा बर्बाद किए, आपको माँ को बोलिए दे जाने के लिए, और मेरे बच्चे लोगों को मेरे पास दे जाने के लिए। अगर रेखा जी मुझे मजबूरन केस करना पड़ा, आपके माँ के ऊपर करूँगा, आपके ऊपर करूँगा, आपके दीदी के ऊपर करूँगा, आपके भाई के ऊपर करूँगा, और यही कहूँगा कि आपकी माँ आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लड़का लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रही है, और आपका पागल सरफिरा भाई से 14 साल की लड़की के साथ शादी करवा कर लड़की लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रही है। ये मैं बहुत खूबी प्रूफ कर सकता हूँ। और अगर माफ़ी मांगनी है तो मांग सकते हो रेखा जी। अगर मुझे जो भी करना है ना, जितना पैसा मैंने आपके पीछे बर्बाद किए, और ये जो मैंने मेटल और जेमस्टोन माइनिंग किए है, तो मैं आपकी माँ के ऊपर केस करके जितना भी पैसा मेरा बर्बाद हुआ है, उन सब पैसे से मैं खुद घर पे मशीन खरीद कर जो मैंने पत्थर माइनिंग किए उसको जेमस्टोन बनाकर पूरी दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ। अभी आप ही तय कीजिए। और ये जो मैंने कहा बहुत सोच समझ के कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो मैं मिनरल और मेटल के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, जो मेरे पास मेरा लाइसेंस भी है कोलकाता कॉरपोरेशन, और प्रूफ भी एक दिखा देते हैं, जिसे आज तक हम लोग ये जान के आए हैं अंडर वाटर वॉल्केनिक। जो मैंने प्राइवेट लैब में टेस्ट किया तो नेचुरल मूनस्टोन निकला। जो घर बनने के लिए रेत आता है उसके साथ जो पत्थर आता है ये वही। और भी काफ़ी सारे प्राइवेट लैब में गए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में गए, वो लोग तो टेस्ट नहीं कर रहे हैं। गड़ियाट पर एक लैब है IGR, जो मुझे फेक रिपोर्ट दिया। यहाँ पे इस पत्थर का कलर दिया ब्लैक ग्लास मैनमेड, जिसका कलर पिंक है। मेरे पीछे फ़ोटो भी लगा हुआ है। रेखा जी आपने तो देखा है ना। ये भी मुझे फेक रिपोर्ट दिया। उसके बाद और भी काफ़ी सारे लैब में गए तो हर कोई मुझे फेक ही रिपोर्ट दिया। अभी हमारे
देश के सिस्टम से मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हर एक शख्स को अपने देश के लिए, अपने आप के लिए एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उसको पूरा हक है। अगर आप सबको देश के विकास के लिए हक है तो उतना हक मुझे भी है, और इसी चीज़ को दबाने के लिए मेरे साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है। अभी देखते हैं कि हमारे देश की मीडिया के पास भी मैंने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन भेजे, चाहे टीवी बांग्ला 9 हो या एबीपी आनंदो हो, कुछ भी हो। मेरा सोशल मीडिया स्टेटस चेक कीजिए, बहुत खूबी आप सबको पता चल जाएगा। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, मैडम, मैं एक बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ, पढ़ाई लिखाई उतना ज़्यादा नहीं किए, लेकिन इतनी नॉलेज है मुझ में, इतना ज्ञान है कि अगर आप हमें मौका दीजिएगा तो मैं बेझिझक कुछ भी करके ढेर सारा पैसा कमाकर अपनी परिवार की जिम्मेदारी मैं अकेला उठा सकता हूँ। लेकिन जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, तो मैं अपनी सच्ची मन से सरकारी कस्टडी जमा करना चाह रहा था। तो उस टाइम कुछ लोगों को पत्थर दिखाकर उन लोगों को वीडियो भी दिखाया, फॉरेनर जियोलॉजिस्ट लोगों का। जब वो लोग मुझसे पूछा कि तो तुम इन सब चीज़ों का करोगे क्या, मैंने साफ साफ कहा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, देश में आर्थिक व्यवस्था डाउन हो रहा है, तो सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकार के हाथ उठा देंगे, सरकार देश को सुधार लेंगे। वो सब कहने लगा कि सरकार कौन होता है, तुम्हारा बाप। तो हमारे भारत देश के पूरे आम जनता से कहना चाहूँगा, ये जो राजनीति में कुछ गंदे सोच वाले राजनीति में घुसने के बाद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगती है, ना जाने और कितने लोगों के ऊपर आरोप लगती है। और मैं काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात ज़रूर करता हूं, लेकिन इनसाइट में बहुत ही शांत हूं। इनसाइट जो शायद मेरे अंदर कोई झांक नहीं पाएगा, लेकिन बहुत जल्द मैं आऊँगा। हमारे भारत देश में ये जो 14-15 साल की लड़की शादी करते हैं, इन लोगों की फ्यूचर कहाँ से क्या जाती है, इसके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा करके नेक्स्ट टाइम आप सबके पास फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पूरे देशवासियों से मैं मदद मांग रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए।